चलिए दोस्तों, मैथ्स आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्या? एवरेज। एवरेज यानी औसत। आप क्या पढ़ेंगे? एवरेज। एवरेज, ये एवरेज आपको जितनी भी क्लासें होंगी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कि यूपीएसआई, लेखपाल, पैट्स और सीईटी, इससे आपका सब कवर हो जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा आपका नंबर्स पर आधारित। किस पर होगा? नंबर्स यानी संख्याओं पर आधारित होगा आपका। पहले पार्ट में हम जो सवाल करेंगे वो करेंगे हम संख्याओं पर आधारित, और दूसरे पार्ट में हम जो करेंगे वो करेंगे हम वर्ड पर यानी भाषा पर आधारित प्रश्न। तो दूसरे पार्ट में आप लोग क्या करेंगे? भाषा पर आधारित प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? भाषा पर आधारित। तो पहले में जो हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित, और दूसरे में क्या पढ़ेंगे? भाषा पर आधारित पढ़ेंगे। तो पहले में हमारा पहला जो पार्ट में पहला टाइप आएगा, वो पहले टाइप में हम क्या करेंगे? पहले टाइप में हम करेंगे जो आपके डिफरेंस नंबर होते हैं, जिसमें आपका अंतर क्या हो? अंतर आपका समान नहीं होगा। यानी जो संख्याओं के बीच अंतर होगा वह अंतर समान हो, यानी इसमें क्या हो? अंतर समान हो। और दूसरे पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि जिसमें डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस आपका इक्वल ना हो, यानी डिफरेंस नॉट इक्वल, यानी अंतर क्या हो? अंतर समान ना हो। तो ये आपका जो संख्याओं पर आधारित है इसमें दो पार्ट हो गए, जिसमें डिफरेंस क्या हो? आपका इक्वल हो, और जिसमें दूसरे में क्या है? आपका अंतर समान ना हो, जिसमें अंतर समान हो और अंतर समान ना हो। इसमें पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई ऐड हो जाता है, किसी का रिप्लेस हो जाता है, कोई व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कोई व्यक्ति चला जाता है, और कोई व्यक्ति क्या होता है? छोड़कर चला जाता है। इसमें क्या होगा? कोई व्यक्ति क्या होगा? सम्मिलित होगा। सम्मिलित होगा। इसमें क्या होगा? किसी व्यक्ति का प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति की जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, यानी कोई वस्तु भी आ सकती है। और कोई व्यक्ति क्या होगा? छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर चले जाना। इसी में जो आप दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में आप करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे आप। क्या करेंगे आप? मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी क्या करेंगे? इसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करोगे? प्रश्न करोगे। इसी में आप तीसरे नंबर पर करेंगे आप आयु यानी एज पर आधारित क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, नहीं आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी क्या करोगे? आयु संबंधी प्रश्न करेंगे। तो ये क्या हो गया? हम लोग 5 तरीके से पढ़ेंगे। 2 तरीके ये हैं हमारे और 3 तरीके ये हैं। तो हमें 5 तरीके से इसमें पढ़ेंगे हम। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज क्या होता है, निकालते कैसे हैं, तो उसकी बात वो देखते हैं। आप जब तक इसको नोट करें, अब हम देखेंगे कि एवरेज निकालते कैसे हैं और सवाल कैसे करते हैं। जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपके जो रूल या सूत्र पर आधारित होंगे, तो वो भी हम लोग करेंगे। और जो बिना सूत्र के हो सकते हैं हम उन्हें बिना सूत्र के कराएंगे। जो बिना सूत्र के कर सकते हैं वो बिना सूत्र के करें, और जो सूत्र द्वारा याद करके कर सकते हैं वो उसके जरिए करें। आपको दोनों तरीकों से बताया जाएगा। आप जिसमें आपको सरलता लगती हो, अच्छा लगता हो, उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि एवरेज हमारा होता क्या है, निकालते कैसे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो
एवरेज यानी औसत। औसत, औसत को हम क्या कहते हैं? औसत को हम इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे भी हम माध्य भी कहते हैं, इसे माध्य भी कहते हैं। औसत को क्या कहते हैं? माध्य भी कहते हैं। अब औसत बराबर होता क्या है हमारा? औसत यानी एवरेज। एवरेज बराबर होता क्या है हमारा? एवरेज बराबर होता है कि सभी संख्याओं या आंकड़ों का योग, यानी क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे क्या होता है? जितने आपके नंबर होते हैं, यानी कुल संख्या, जो आपके नंबर होते हैं उस तरीके से आप करेंगे कि सभी संख्याओं का योग होगा और जो जितने आपके नंबर होंगे वो होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज बराबर क्या होगा आपका? सम ऑफ ऑल नंबर। क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स। नीचे क्या होंगे? नीचे क्या होंगे आपके? नीचे होंगे आपके टोटल नंबर्स। क्या होंगे? टोटल नंबर्स। तो इसका आपका सूत्र बन गया एक। कौन सा सूत्र बन गया? कि ए बराबर क्या होगा आपका? नंबर यानी टोटल नंबर्स। टोटल नंबर को आप क्या लिख सकते हो? टी, यानी टोटल नंबर्स एन। तो ये आपका क्या बन गया? एवरेज बराबर टोटल यानी योग बटे एन, यानी जितने आपके नंबर दिए गए हैं वो। अब यहां से क्या कर सकते हो आप? अब यहां से जैसे आपको एवरेज दिया है और आपसे योग पूछा जाए, एवरेज दिया है और आपको नंबर दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि 10 नंबर दिए हैं, 10 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, तो आप इसका टोटल कैसे निकालोगे? तो यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हो। कैसे? 3 गुणा करके। इसके बटे में 1 मान लीजिए, 3 गुणा कर दीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा, यानी एवरेज इंटू टोटल नंबर्स। तो हमारा टी क्या? टोटल निकल आएगा। अब यहाँ से जैसे आप नंबर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको जैसे आपको नंबर निकालना है और आपको ये दिया है, तो टोटल बटे एवरेज कर दीजिए, तो आप क्या करोगे? नंबर भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ से नंबर भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे जो स्पीड बराबर स्पीड निकालते थे, वैसे ही इसका सूत्र बन गया है। टोटल बराबर औसत इंटू नंबर, और यहाँ भी नंबर निकालना है तो टोटल बटे एवरेज में गुणा कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हो? नंबर निकाल सकते हो। तो 3 में से हमें कोई भी 2 चीज़ें दे दे, वो क्या कि या तो एवरेज दे दे, टोटल दे दे, तो हम नंबर निकाल सकते हैं, और नंबर दे दे, एवरेज दे दे, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। और जब हमसे टोटल निकालना चाहता है, जैसे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालना है तो टोटल, और नंबर दे दे तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट ही कर लिया होगा। चलो, तो अब हम इस पर कुछ सवाल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसके पूरे सूत्र लिखेंगे। जिसे जो सूत्र लिखना चाहे वो लिख सकता है, जिसे सूत्र आते हैं वो क्या करे? ना लिखे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। योग के बाद हम क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। इससे आपका क्या होगा? आपका दोनों टाइप से सही हो जाएगा। जैसे आपसे कोई कहीं कहीं योग भी पूछ लेता है पेपर में, तो योग भी आप निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो पहला होगा आपका n प्राकृतिक संख्याएं, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है आपका? n+1/2। ये होता है आपका n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसके बाद योग तो आपने निकाल लिया है। अब जैसे ही आपसे एवरेज पूछे, तो एवरेज में आपको बताया कि जितना टोटल उसका योग होता है, योग में क्या करते हैं? योग में हम संख्या यानी n का क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं।
तो इसका जैसे ही वो एवरेज पूछे तो एवरेज क्या आएगा आपका n+1/2, क्योंकि n से n क्या होगा, कट जाएगा। जब एवरेज निकालेंगे तो n का भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो n+1/2 क्या आ जाएगा हमारा एवरेज। ये आपका औसत है, ये आपका टोटल संख्याओं का योग है। अब जैसे वो पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक, अब वो आपसे कहता है कि n सम संख्याओं का योग, क्या n सम संख्याओं का योग। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि n सम संख्याओं का योग निकालना है आपको। तो n सम संख्याओं का आप योग कैसे निकालोगे, n+1 सम संख्या है, तो सम संख्या में आप 2 ऊपर लोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये आ गया आपका n सम संख्याओं का योग। अब एवरेज निकालना है आपको, यानी औसत। तो औसत कैसे निकालोगे, औसत निकालने के लिए आप इस योग में क्या करोगे, n से दोगे भाग। जब n से भाग दोगे तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा। ये आ गया आपका। अब जैसे कोई n विषम संख्याओं का योग, तो n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। अब जैसे ही वो आपसे क्या पूछे, आपसे औसत पूछे, तो आपको क्या करना है, औसत पूछे तो आपको इसमें देना है n का भाग, तो औसत क्या हो जाएगा, n। यानी जो नंबर आपको दिए जाएंगे और उसमें क्या हो, अंतर समान हो, तो आपका औसत n हो जाएगा। जैसे उसने पूछा कि 1 से लगा के विषम संख्याओं का, 1 से विषम संख्याओं का 15 विषम संख्याओं तक का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इसके बाद वो पूछता है आपसे क्या कि n संख्याओं के वर्गों का योग। अब वो आपसे पूछ रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n+1 2n+1 y क्या होता है, 6 होता है। अब वो यहाँ क्या है, अब यहाँ पूछ ले वो एवरेज, तो एवरेज क्या होगा इसका, इसमें सिर्फ आपको n से भाग देना है। जहाँ एवरेज पूछे क्या करना है, n से भाग देना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका, n का भाग दोगे तो n से n चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n+1 × 2n+1/6। ये आ गया आपका। चलिए आप इसे नोट करते जाइए साथ में। अब वो कह रहे कि n प्राकृतिक या सम संख्याओं के वर्गों का योग दे दे, तो क्या करोगे आप, अब सब संख्याओं का योग दे रहा है, तो क्या करना है, n+1 2n+1/6। ये दोनों सेम होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं और सम संख्याओं का जो टोटल होता है वो दोनों सेम होते हैं, आप चेक कर लीजिए। तो आप चेक कैसे करोगे, चेक ऐसे करोगे आप कि 1 से लगा के 10 तक की आप सम संख्याएं लिख लीजिए। 10 तक के आपको स्क्वायर आते होंगे और उसका आप लोग टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल जो इसका निकालोगे आप, तो वो यही आएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। अब वो पूछे एवरेज, अब जैसे ही वो एवरेज पूछे तो एवरेज क्या होता है, इसका एवरेज होता है कि अंतर कितने का निकलेगा आपका, हर संख्या में अंतर 2 का होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, 2y3, या 3 नीचे ले लीजिए आप, n+1 × 2n+1। ये आ गया आपका। ऐसे नहीं, इसको नीचे ही लिख लो आप लोग 3। तो क्या आ गया आपका एवरेज, इसका औसत क्या आ जाएगा, 2n+1/3। आपको ये सूत्र लगाना नहीं है, हम बिना सूत्र के ही करेंगे। ये सूत्र आपको बता दिए हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब n यहाँ पे सम था, अब n विषम कर दे वो, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है आपका,
योग पूछ रहा है तो क्या होगा 2n, n यहाँ पे होगा 2n प्लस 1 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई 3। अब यहाँ से आपको क्या पूछे, एवरेज यानी औसत पूछे तो क्या करना है आपको, n से n कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई 3 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई 3। विषम संख्याओं का पूछे तो क्या होगा 2n प्लस 1 2n माइनस और 3 बटे में 3 आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का भी पूछ लेता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे तो क्या करना है आपको, n प्लस 1 बाई 2 आपको पहले ही बताया था, इसका करना है आपको स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब वो इसके बाद पूछे आपसे क्या, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालोगे आप इसका कर दोगे स्क्वायर तो n स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे इस पे तो n स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हम एवरेज निकाल रहे हैं तो n का भाग चला जाएगा तो एक n बचेगा, यानी क्या बचेगा, n बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका n बचेगा। यहाँ पे n बचा और यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपका। ये आप लोग इतने सूत्र लिख लीजिए, हम सूत्र के द्वारा कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आपको सूत्र याद करने के लिए दिए हैं कि कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है। जैसे कि आपको वर्गों का योग पूछ लिया जाएगा तो वर्ग में आपका अंतर समान नहीं होता है, किसी का वर्ग निकाल के देख लीजिए आपका अंतर समान नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसमें अंतर समान थोड़ी ना है, यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पे कितने का है 5 का अंतर है, ऐसे ही अंतर क्या होता जाएगा बदलता जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसे हमें सूत्र लगाना जरूरी पड़ सकता है, क्योंकि सूत्र लगाना पड़ सकता है, इसलिए आपको ये सूत्र लिखा दिए गए हैं। इसमें से आपको मोस्ट आपको वर्गों के सूत्र याद करना है, घन के। ये नीचे वाले 3 मोस्ट हैं, इन्हें आपको याद करना है, ऊपर वाले तो ऐसे ही हैं कि बिना उसके भी कर सकते हो आप लोग, तो ये आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्या, क्वेश्चन। तो सब लोगों ने नोट कर लिए होंगे। सब लोगों ने नोट कर लिए हैं तो फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। जहाँ सूत्र लगाने जरूरत पड़ेगी वहाँ सूत्र लगाएंगे और जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ सूत्र नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको सूत्र याद करना है। आपको इतने सवाल ये करा दिए जाएंगे कि आपको सूत्र वैसे ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब देखिए, आपकी n प्राकृतिक नंबर दिए जाते हैं, आपको n प्राकृतिक नंबर दिए जाते हैं, जैसे n नेचुरल नंबर या प्राकृतिक नंबर हैं आपके लिए। n प्राकृतिक नंबर दिए गए 1 2 3 4 डॉट 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 करके कहाँ तक दे देते हैं आपको, 100 तक, 100 तक हैं आपके n प्राकृतिक नंबर हैं। अब यहीं पे आपको सम नंबर दिए जाते हैं। सम नंबर दिए जाते हैं आपको कैसे, 2 4 6 8 डॉट डॉट करके कहाँ तक, 100 तक। ऐसे ही आपको यहाँ क्या दिए जाते हैं, विषम नंबर। तो विषम नंबर आपको दिए जाते हैं 1 3 5 डॉट 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 करके कहाँ तक, 100 तक।
100 तक या 99 तक। तो आपको या तो आप इसमें सूत्र लगा के कर सकते हैं या आप बिना सूत्र के कर सकते हैं। तो सूत्र लगा के कैसे करोगे आप लोग? सूत्र लगा के तो आपको सरल ही है, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे? जैसे आप लोगों ने समांतर श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा कि जो आप टोटल निकालते थे Sn बराबर n/2, यानी प्रथम पद और अंतिम पद, यही निकालते थे तो क्या आ जाता आपका? अंतिम अंत आ जाता था। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे क्या है? पहला पद है आपका 1 और अंतिम पद क्या है आपका? अंतिम पद है आपका 100 बटे क्या करना है? 2 करना है। ये आपका क्या आता था? ये आपका टोटल आता था। अब इससे हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो n का क्या करेंगे? n का देंगे इसमें भाग। तो क्या आ जाएगा? n का भाग देंगे आप तो आ जाएगा a प्लस l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। तो इसमें जोड़ दिया 100 और 1 क्या हो गया? 101 हो गया। जब 101 में आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका? 50.50 आंसर आ गया। ऐसे ही आप यहाँ करोगे। यहाँ पहला पद एवरेज निकालोगे तो पहला पद क्या लोगे? पहला पद है आपका 2, अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है आपका 100 बटे क्या करते हो? 2 करते हो। क्या आ गया? 102 बटे 2 कितना आ गया? 51। क्या आ गया आपका? ये एवरेज यानी औसत आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे। यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पर 100 तक है तो लास्ट का जो विषम नंबर होगा वो क्या होगा? लास्ट का विषम नंबर क्या होगा आपका? 99 होगा। क्या होगा आपका? अंतिम अंक 99 होगा। तो पहला क्या है? जब आप औसत निकालोगे तो प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद क्या है? 1, अंतिम पद क्या है? 99 बटे क्या करोगे? 2। तो क्या हो गया? 100 बटे 2 यानी 50। क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसके हमने आपको सूत्र लिखाए हैं तो सूत्र भी आप सूत्र के द्वारा कर लीजिए। चलिए सूत्र के द्वारा भी आप देख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का आपका औसत बताया है n+1/2। ये तो वही हो गया, यहाँ पे सीधा है यहाँ पे उल्टा है, वही हो गया ना। n यानी 100 प्लस 1/2 बराबर क्या आ गया? 50.50। ऐसे ही यहाँ आपको विषम संख्याओं का क्या बताया है कि जितनी आपकी विषम संख्याएं होती हैं यानी टोटल नंबर यानी n+1। अब 100 में आप विषम संख्याएं निकालोगे तो 100 में कितनी विषम संख्याएं होती हैं? तो आपको बताया है कि जब सम संख्याएं हो तो क्या करते हैं? 100/2 यानी 50 विषम संख्याएं हैं। तो बस कर दीजिए 50 प्लस 1 क्या आ गया? 51। क्या आ गया आपका? एवरेज। ऐसे ही आपको विषम नंबर बताया है तो विषम नंबर 100 में क्या है? विषम नंबर कैसे निकालोगे आप? 1 से लगा के 99 तक संख्याएं क्या है? विषम। तो विषम का सूत्र क्या होता है? विषम का सूत्र होता है n/2 + 1। n/2 + 1 होता है, यानी आप इसको जोड़ दीजिए। 99 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा? 99 में 1 जोड़ दोगे, 99 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 100 बटे 2 यानी 50। और इसका सूत्र क्या होता है विषम का? विषम का सूत्र आपका n होता है। n बराबर क्या है? 50। क्या आ गया आपका आंसर? सूत्र लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे में फायदा है कि प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, डायरेक्ट ही तो करना है इसमें। तो इस तरह से क्या है इसमें फायदा है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, दोनों तरीके से कराया है। ये आपका समांतर श्रेणी में जो सूत्र होता है Sn बराबर टोटल निकालते हैं वही है। आपने समांतर और गुणोत्तर कक्षा 12 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा। तो ये सूत्र के द्वारा आप लोग कर सकते हो, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसे आप लोग करिए। कुछ आपको क्वेश्चन दिए देता हूं तो वो भी आप लोग करें।
चलिए आपने नोट कर लिया होगा। ये आज की क्लास आपको सिर्फ समझाने ही समझाने में जाएगी, और जो कल से क्लास होगी, कल से आपको क्या कहूँगी, कल से आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे आपको। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है आपको। क्या करना है? सभी संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरे में है आपको 25 विषम संख्याओं का 25 विषम संख्याओं का औसत। 25 विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको। और तीसरा है आपका 25 सम संख्याओं का औसत निकालना है। 25 विषम संख्याओं का और 25 सम संख्याओं का क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। तो चलिए आप लोग करिए इसे, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बताया हमने? आपको सूत्र बताया है Sn बराबर n/2a + l। और जब एवरेज निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2। तो प्रथम पद क्या है इसमें? 51 है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम पद कितना है आपका? 51 है। अंतिम पद क्या होगा? सभी प्राकृतिक सम संख्याएं, यानी अंतिम पद क्या होगा आपका? 100 हो जाएगा। और बटे में क्या करोगे आप लोग? बटे में 2 से क्या दोगे? भाग दोगे। बटे में क्या करोगे? बटे में 2 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। तो क्या आ जाएगा आपका ये? एक 151/2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 75.5। ये क्या आ गया आपका आंसर। पूछ रहा है कि 25 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो 25 विषम संख्याओं का औसत बताना है आपको। तो 25 विषम संख्याएं कहाँ से हैं? प्रथम से हैं। तो 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? आपको सूत्र ही बताया है कि n² यानी ये होता है। तो एवरेज कैसे निकालोगे? n। तो बराबर क्या आ जाएगा आपका? 25 क्या आ जाएगा? आंसर। और 25 सम संख्याओं का औसत, 25 सम संख्याओं का औसत आपको क्या बताया है? सम संख्याओं का आपको औसत बताया है कि n+1 कर देते हैं। तो क्या है? 25 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 26। ये आ गया आपका क्या? आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अब इस पे। अब आपके लिए एवरेज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा जो मेथड है, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और क्वेश्चन करते हैं। अभी समझाने वाला बहुत सा पार्ट रह गया है, तो वो भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसे करें। चलिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन कीजिए आप। 51 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 21 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, और 1 से लगा के 99 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको सूत्र, और ये सूत्र भी आप लगा सकते हैं जिससे आपको सूत्र भी याद हो जाए, और ये जो नया मेथड है आपका, ये भी आपको क्या आ जाए? समझ में आ जाए।
तो 51 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहली विषम संख्या क्या होगी आपकी? पहली विषम संख्या आपकी 51 होगी। फिर कौन सी होगी? 53 होगी। ऐसे ही ऐसे करके आगे कितने तक होगी आपकी? 99 तक होगी। तो पहला पद आपका क्या है? पहला पद 51 है और अंतिम पद क्या है? 99 है। तो एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ऐसे ही निकालते हो ना। तो इसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 150 बटे 2 कितना आ गया? 75। क्या आ गया आंसर? एवरेज 75 आ गया आपका। अब इसे ही आप जैसे वो आपको बताया गया था अभी, जो आपको सूत्र बताया गया था उसके जरिए करते, तो उसके जरिए करते तो ये उसके जरिए आपको क्या हो जाता? लेंदी हो जाता। लेंदी कैसे हो जाता? सबसे पहले आप 1 से 100 तक की संख्याएं निकालते। सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले आप 1 से लगाकर 99 तक की क्या निकालते? विषम संख्याएं निकालते। फिर उन विषम संख्याओं में से आप क्या करते? 51 से लेके 99 तक की विषम संख्याओं को क्या करते? माइनस करते। माइनस करते और आपको सूत्र बता दिया गया है। आपको सूत्र हमने बता दिया गया कि जब n विषम संख्याएं दी जाती हैं तो सूत्र क्या होता है आपका? n होता है। एवरेज क्या होता है? n होता है। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। आप संख्याएं आप इसमें जब 1 से लगा के 99 तक जोड़ोगे तो कितनी आएंगी? पहले में 50 आएंगे, दूसरे में 25 आएंगे। जब आप संख्याएं निकालोगे तो कैसे निकालोगे? n प्लस 1/2 करके निकालोगे ना। तो 1 से लगा के 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? 99 प्लस 1 कर दोगे बटे 2 यानी 50 संख्याएं होंगी। और 51 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होंगी आपकी? तो 50 में से 1 कर दोगे तो कितनी होंगी? यानी आपकी 25 संख्याएं होंगी। यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी? 25 होंगी। अब आप इसमें सूत्र लगाओगे। कैसे लगाओगे? कि 50 में से n होता है आपका एवरेज, 50 माइनस 25 इंटू 50 प्लस, या आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। आप सीधे आप जब इसका स्क्वायर करोगे 50 तक का संख्याओं का निकालोगे, फिर 49 तक का निकालोगे, फिर उसमें आप क्या करोगे? भाग दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है? लेंदी नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे करोगे आप तो क्या करोगे? 50 का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस 25 का स्क्वायर करोगे, फिर टोटल आपकी कितनी संख्याएं हो रही हैं? 25। यानी 25 का निकालना है तो टोटल संख्याएं क्या हो रही हैं आपकी? 25। तो वो करोगे। अब इसका आपको सूत्र आता है। क्या आता है? 50 माइनस 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 प्लस 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। अब 50 में से 25 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू 75 बटे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 से 25 काट दोगे क्या आ जाएगा आपका? 75। ये क्या आ गया आपका? एवरेज। लेकिन हमें इतना लेन नहीं करना है, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे पहला पद और अंतिम पद रख देंगे, 75 आ जाएगा। इतना लेंदी थोड़ी ना करते हैं। और पेपर में जब आप लोग करने जाते हो तो ये लेंदी का इतना लेंदी हो जाता है कि पीछे वाला वो रफ पेज पूरा भर जाता है। इसे आप सोचोगे, फिर यहाँ पे सोचोगे, फिर अरे n प्लस 1 क्या होता है? अरे वो विषम संख्या क्या थी? अब विषम संख्या क्या करते हैं? अब उसमें आप भूल जाओगे। क्या करोगे? विषम संख्या। अरे तो विषम संख्या में क्या बताया था? क्या करते हैं वो n प्लस 1/, अच्छा हाँ 2 करते हैं। फिर ये करोगे, फिर इसकी आप पद निकालोगे, कितने पद हैं इसमें, फिर इसमें भी आप पद निकालोगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए और एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक होता है। आप यह 50 n प्लस 1, अब आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि n प्लस 1/2 करते हैं कि n/2 प्लस 1 करते हैं, इसमें भी आप भूल जाओगे। तो एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है भैया। इसलिए आपको इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आओ, पहला पद अंतिम पद बटे 2, सीधे डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पूछ लिया है कि 21 से लगा के 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सीधे कर देंगे। पहला पद क्या है? 21, अंतिम 50 का अंतिम पद क्या होगा? 49/2, सीधे निकाल लेना। 1/0, इसका इसमें जोड़ दोगे 10 यानी 0, हाथ से लाई 1, इसमें जोड़ दोगे यानी 70/2, क्या आ गया आपका? 35। अब ऐसे ही आप इसे करोगे, कितना लेंदी हो जाएगा? सूत्र लगा के करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रथम पद अंतिम पद बराबर, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं जाना है।
तो आप क्या करोगे, इसे कर सकते हो। 9 और 1 10 का शून्य, हासिल आई 1, 3 और 4 7 यानी 35 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही करना है, 1 से लगा के 49, 1 से लगा के 99 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो 1 से लगा के 99 तक की सभी सम संख्याएं, सूत्र भी लगा सकते हो, बिना सूत्र के कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सम संख्या, पहली सम संख्या थोड़ी ना होती है, 2 सम संख्या होती है, फिर 4 होती है, फिर 6 होती है, डॉट डॉट करके कहाँ तक जाना है, 99 तक। लेकिन 99 सम संख्या थोड़ी ना है, 99 क्या आगे कौन सी है, 98। तो 98 क्या है, हमारी सम संख्या है। क्या करना है, पहला पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 98, बटे में क्या करना है 2, कितना आ गया, कितना आ गया 100, 100 बटे 2 कितना आ गया 50, क्या आ गया एवरेज आंसर। ऐसे ही तो करना है, वैसे करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना, तो दिक्कत नहीं करनी है। चलो इसे नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यहां पे लिख देते हैं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए, के वर्गों का औसत, वर्गों का क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है। चलिए निकालिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो इसे हम कर देते हैं साफ, साफ सफाई बहुत जरूरी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। चलिए ये करिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ आप सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूत्र नहीं लगाओगे समान नंबर नहीं है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं निकालिए, कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके कहाँ तक जाना है हमें 20 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा 1, इसका 4, 3 का 9, 4 का 16, डॉट डॉट करके कहाँ जाना है हमें 20 का कितना होगा आपका 400, यहाँ तक जाना है। लेकिन यहाँ पे एक भाई पॉइंट देखना क्या है, यहाँ पे अंतर समान नहीं है। अंतर कितने का है 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7 का। ऐसे ही आप लोग चले जाओगे तो कितने का 9 का, ऐसे धीमे धीमे करके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अंतर समान नहीं है। जब इक्वल समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम सूत्र लगा लेते हैं। तो सूत्र लगा लेंगे, क्या होता है इसका सूत्र आपको बताया है प्रथम, तो इसका सूत्र होता है n+1 2n+1/6। लेकिन एवरेज निकालना है, ये तो योग होता है यानी ये तो टोटल होता है, लेकिन एवरेज निकालना है तो एवरेज में क्या होगा n कट जाएगा आपका, n कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका ये एवरेज आ जाएगा। तो सूत्र लगा दीजिए। पद कितने हैं 20 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है, तो पहले में क्या रख देंगे 20 + 1 तो क्या हो गया 21, 20 दूनी 40 और 1 41, 40 + 1 बटे में क्या धरना है 6, क्या आ गया आपका 21 × 41 बटे में क्या रखना है 6। 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से काट दीजिए कितने बार जाएगा 30 आते का 7 बार, 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 288/2। इसमें आप भाग दीजिए कितने बार जाएगा 1 बार, इसमें 4 बार, इसमें दोगे कितने बार जाएगा 3 बार, दशमलव लगा दीजिए, बचा क्या 1, 10 यानी 5, 43.5 आ गया क्या आपका आंसर। तो कहीं कहीं सूत्र लगाना भी जरूरी पड़ सकता है और कहीं कहीं आपको सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग, योग नहीं, औसत का औसत, ये आपको निकालना है औसत। निकालिए। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है आपको, तो इसे भी आप लोग कर दीजिए जल्दी से, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी कर दीजिए। चलिए, तो सम संख्याओं का आपको सूत्र बताया है, क्या होता है इसका आपको बताया है हमने कि 2। अब जब वो योग थोड़ी ना निकाल रहे हैं, तो n+1 2n+1 बटे 3 आ गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए। तो पहले क्या है, पहले आपका 2 है, क्या है 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, 10 दूनी 20 और 1 क्या हो जाएगा 21 बटे क्या करना है 3, 3 7 21, 7 दूनी 14, 14 एकम 14 की 4 हासिल आई 1, 14 1 15, 154 क्या आ गया आपका एवरेज। चलिए 15 का निकालिए। 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। चलिए क्या निकालना है, 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। कितनी है, प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। औसत, सॉरी वो योग बार आ रहा है। चलिए औसत निकालिए। 15 का निकाल दीजिए, आपको अभी सूत्र लिखवाया है। पंद्रह सम संख्याओं का और 20 विषम संख्याओं का। चलिए एक और निकालिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत। चलिए ये भी निकालिए। 20 विषम संख्याओं का औसत निकालिए और 15 सम संख्याओं का औसत निकालिए, और 15 सम संख्याओं का और 10। चलिए यहाँ और लिख लीजिए, एक ही बार में आपके सारे सूत्र खत्म करिए देता हूँ। यहाँ निकालिए, यहाँ आपको निकालना है 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत निकालना है। यहाँ पे निकालिए 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। चलिए 1 2 3 4 क्वेश्चन कीजिए, आप लोग करते जाइए बिल्कुल जल्दी जल्दी से, फटाक से, जितने जल्दी कर सको उतने जल्दी करो। चलो 15 सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। अभी आपको सूत्र बताया था, क्या होता है 2n+1। 2n+1 यहाँ पे क्या होता है 2 कोष्टक में n+1 कोष्टक के अंदर 2n+1/3। चलो मान रख दो, क्या होता है 2, 15 दूनी 15 एकम 15 और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 15 दूनी 30, 1 31 बटे 3। अब इसे आप लोग काट लीजिए, इसे आप लोग काट लीजिए। पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए। चलो इसका इसमें गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा 31 दूनी 62, फिर 62 में आप 16 का गुणा कर देना बटे 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका 3366। चलो 20 विषम संख्याओं का औसत। 20 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का आपको सूत्र बता दिया था, क्या होता है 2n+1। यहाँ पे क्या होता है 2n-1 बाई क्या होता है 3। चलिए इसको भी कर दीजिए, सीधे सूत्र रखना है आपको। 20 दूनी 40, 40 और 1 क्या होगा 41
इंटू 20 दूनी 40 से घटा दो क्या होगा 39/3, 13 × 3 39, 41 गुणे 13 कर दीजिए क्या आ जाएगा एवरेज 13 एकम 13, 13 की 3, 13 एकम 13 हासिल आई 1, 13 चौको 52, 1 53, 533 क्या आ गया आपका एवरेज। चलिए ये भी कीजिए। 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, आपको सूत्र बताया है। घनों का औसत क्या होता है n+1² बताया था ना। तो n क्या है, n 10 है, इसका स्क्वायर करना है आपको। 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 121/4। 10 इसमें जोड़ दोगे, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 121/4। अब 4 से इसे काट दोगे 5/2 कट जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, 5 एकम 5 और 1 6/2, 2 से इसे काट दोगे कितने बार जाएगा 3 बार 0। फिर इसमें आप भाग दोगे कितने बार जाएगा 2 बार, बचा 1 यानी 5, 302.5 क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए 15 का निकालिए। 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत 15 निकालना है। 15 धर दीजिए, इसी में रख दीजिए 15, तो क्या हो जाएगा 15। 15 दूनी क्या होता है 15 और 1 16, हाँ इसमें रखोगे ना 15 और 1 16, 15 और 1 16, 16 16 क्या होता है 100, 16 16 क्या होता है 256, 256 क्या करोगे 4, 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 छींग 24, चच्चों को 16 कर दीजिए आप यहाँ पे 64 गुणे 15 मान रख दीजिए 64 गुणे 15, 15 चौको 60 हासिल आई 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 960 क्या आ गया आपका आंसर। चलो इसे कर दीजिए। अब आपके जो भी आपके सूत्र पे आधारित क्वेश्चन थे वो हो गए आपके खत्म। अब करेंगे जैसे आपको नेचुरल नंबर दे दिया जाता, कहीं 20 से भी नंबर दे दिया जाए तो उसको कैसे करोगे, तो वो देख लीजिए उसको कैसे करना है। चलिए अब देखिए आप लोग कैसे करेंगे। अब आप लोग ऐसे करना है आपको कि जैसे आपको कहीं 20 से नंबर दे दिया जाए, जैसे n नेचुरल नंबर दे दिया जाए आपको कि नेचुरल नंबर जैसे कोई n नेचुरल नंबर है आपका, तो वो लगातार आपको कहीं 20 से दे दिया जाए तो कैसे करेंगे आप। जैसे एक आप क्वेश्चन लिखिए 478, ये है 478, 479, 481 और 482, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब इसी में आपको जैसे ऑड नंबर दे दिया जाए, जैसे कोई आपको ऑड नंबर या इवन नंबर दे दिया जाए लगातार 5 तक, जैसे आपको क्या दे दिया जाए इवन नंबर दे दिया जाए कहाँ तक, लगातार 5 संख्याओं तक, जैसे 682, 684, 688 और 690। अब आपको क्या दिया जाता है, अब आपको एक ऑड नंबर दिया जाता है। तो ऑड नंबर कैसे करोगे, जैसे 5 तक लगातार आपको दे दिया जाए, तीन सौ 349 के बाद क्या आएगा 351, ये आपका खाली स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है कौन सा नंबर आएगा। इसके बाद आपको दिया जाता है 355 और यहाँ पे आपको दिया जाता है 357। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो आप लोग करें। ये आपको कहीं 20 से जो नेचुरल नंबर, सम नंबर, विषम नंबर दिए गए हैं, कहीं 20 से दिए गए हैं, तो इनके हमें बीच वाला, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो एवरेज होता है, अब वो इसका एवरेज पूछ ले तो कैसे निकालोगे। तो हमने बताया था आपको कि जो संख्या एवरेज होता है, तो एवरेज क्या होता है, वही उसका क्या होता है मध्यमान होता है।
तो इसमें से आप क्या कीजिए, इसमें से आप किसी को भी एवरेज मान लीजिए। किसको? किसी को भी एवरेज मान लीजिए। वैसे ये सरल है, नेचुरल नंबर है, एक का अंतर हो रहा है। कहाँ पे? एक का। यहाँ पे 78, 79, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 48 यानी 480। यहाँ पे क्या? यहाँ पे कह रहा है वो सम नंबर है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 2 का अंतर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 686। ऐसे ही यहाँ पे ऑड नंबर है, 3 का अंतर है, यानी 2 का अंतर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 353 आ जाएगा। लेकिन इसे हम कर कैसे सकते हैं? एक सवाल देखिए आप लोग, जैसे आपको कोई नंबर दिया जाता है, मान लीजिए कि आपको नंबर दिया गया है 25, 15, 40 और 50 और 10, ये आपको नंबर दिया गया है। अब वो पूछे कि इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत क्या होगा? हमें क्या लग रहा है इसका औसत हम क्या मान सकते हैं? इसका औसत हम क्या मान सकते हैं? आप बताइए, इसमें आपको क्या लग रहा है कि आप इसमें से औसत क्या मान सकते हो? हम सोच लेते हैं कि हमने औसत मान लिया 40, यानी हमारा औसत क्या है? 40 है। हमने एवरेज 40 मान लिया। हमने एवरेज क्या मान लिया? हमने एवरेज 40 मान लिया। एवरेज 40 मान लिया, आप लोगों ने भी एवरेज 40 मान लिया। तो ये 40 से ये कितना कम है? ये कितना कम है 40 से? ये 40 से आपका कितना कम है? ये 15 कम है। 15 कम है। ये 40 से कितना कम है आपका? ये आपका 25 कम है। 25 कम है कि नहीं है? हाँ है। ये 40 से कितना ज़्यादा है आपका? 10 ज़्यादा है। और ये 40 से कितना कम है आपका? ये आपका 40 से कितना कम है? 30 कम है। ये 40 से आपका 30 कम है। तो अब आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए। अभी आपको एक कठिन लग रहा होगा, लेकिन धीमे धीमे बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सरल है। 5 और 5 10, 10 का क्या हो गया? 0, हाथ से लाई 1, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7 यानी 70 हो गए। 70 में से प्लस के 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 60। प्लस का 10 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का। एवरेज माना था 40, माइनस का 60 बचा है। कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं, तो माइनस के 60 में भाग दे दीजिए किसका? 5 का। 5 का भाग दोगे कितने बार जाएगा? 12 बार। तो 40 में से 12 माइनस कर दीजिए। 40 में से 12 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका? 8, और एक हाथ से लाएगी तो क्या आएगा आपका? 28। ये 28 क्या आ गया आपका? एवरेज। अब आप कहोगे कैसे आ गया? ऐसे आ गया। चलिए इसका आप देख लीजिए कैसे आ गया। किसी को भी मान लीजिए और देख लीजिए कैसे आ गया। अब इसे क्या करेंगे? इसे हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिख लेंगे सबसे पहले 10, 15 के बाद क्या है आपका? 25, फिर है 40, फिर है 50। ये हो गया आपका। अब इसका हम टोटल, एवरेज में क्या करते हैं? टोटल ही तो निकालते हैं। तो दोनों सबका क्या करेंगे? पांचों का निकाल लेंगे टोटल। 5 और 5 10, 10 का क्या हो गया? 0। 10 का क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो एक हाथ से लाई 1, और 1 में 1 2 3 4 5, 5 और 9 कितने हो गए आपके? 14। 5 और 9 कितने हो गए आपके? 14। 14 में भाग कितने से देना? एवरेज निकालते हैं तो भाग कितने से देते हैं? 5 का। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5। 14 में 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा क्या? 4, 8 पंचे 40, आ गया ना 28। आ गया। ऐसे ही करना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी बीच की संख्या दे दे, मान होता है, मध्यमान होता है। अब जैसे आपको एक और मान लीजिए, एक और दे देता हूं। एवरेज ऐसे ही निकाल सकते हैं। एवरेज बहुत सरल है, तुलना ही करनी पड़ती है एक दूसरे से। अब आपको जैसे दिया जाता है 25, 30, 45, 55, 60। चलो इसका निकालिए। ये आपका 55 है और ये 60 है। चलो इसको निकालो। इसका कैसे निकालोगे आप?
कोई भी एवरेज मान लो, इसमें से आप 25 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 45, 55, 60, किसी को भी एवरेज मान लो, जिस चाहे को एवरेज मान लो। चलो किसको मान ले? 45 को एवरेज मान ले। बीच वाले को माना करो, जिससे जो आपका लिखता हो उसको भी मान सकते हो। चलो 45 को एवरेज मान लिया हमने। किसको मान लिया? 45 को एवरेज मान लिया। 45 से 25 कितना कम है? 45 से 25 कितना कम है आपका? 20 कम है। ये कितना कम है? 15 कम है। ये कितना है? 0 है। ये कितना है? 0 है, बराबर ही है ना। और ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। ये कितना अधिक है? 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15 अधिक है। 15 से 15 क्या कर दोगे? काट दोगे। 10 यानी माइनस के 10 बचे। 10 में से 20 में से 10 चला गया, माइनस के 10 बचे। संख्या कितनी है? 5। 5 का भाग दोगे क्या? 2। 2 क्या कर दोगे? माइनस। इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 पे 3 43। क्या करोगे? 45 में से 2 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 43। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ये बढ़िया मेथड लगता है हमें भी। कहीं से भी कोई संख्या दे दे, लेकिन नंबर देना चाहिए कि हाँ इतने नंबर हैं। अगर आपको वो नंबर नहीं देता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसे नंबर देना चाहिए। अगर नंबर नहीं देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए और क्वेश्चन देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद जो करेंगे हम कल करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। 39 के पहले 19, क्या लिखा है? 39 के पहले 19 गुणकों, यानी जो इसके गुणक हैं उसका क्या करना है? गुणकों का औसत बताओ। उनतालीस के पहले 19 गुणकों का क्या बताना है? औसत बताना है। तो 39 के पहले 19 निकाल लीजिए। क्या है? 39 गुणे 1, 39 गुणे 2। ये करना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 39 गुणे 3, कितने तक? 39 गुणे 19 तक। इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है? आपको भी लगता है क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन आ रहा है आपका? बताइए। 39 सब में कॉमन आ रहा है? कह दो हाँ। चलो पहला अंक ले लो। 39 प्रथम अंक, अंतिम अंक, प्लस 39 इंटू 19। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। सवाल का भी अंत हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से क्या करोगे? 39 कॉमन ले लोगे। 39 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 19 बचेगा बटे 2। तो क्या आ जाएगा आपका? 39 इंटू 19 यानी 20, 20 बटे 2 यानी 39 गुणे 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 390। क्या आ गया हमारा आंसर? चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय भारत।